कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह उन्नत हो गई है, उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद तरफ से यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में सामान्य तौर पर शालीनता के साथ शांत स्वभाव में नजर आते हैं। लोगों की बातों पर मंद मंद मुस्कुराते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौके ऐसे आते हैं कि उनका रौद्र रूप देखकर विपक्षी नहीं सत्ता पक्ष वाले भी हैरान हो जाते हैं। सोमवार को लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह भयंकर गुस्से में नजर आए। हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह उन्नत हो गई है। रोकिए, कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह इस्लाम में बुत परस्ती की हदें बता रहे थे और वंदे मातरम और मुस्लिमों के विचार बता रहे थे। इसी दौरान किसी ने विपक्ष से टोक दिया, जिसके बाद राजनाथ सिंह बेहद गुस्से में नजर आए। सत्ता पक्ष के तमाम सांसद भी उठ खड़े हुए और इधर से कौन बैठाएगा की आवाज बुलंद होने लगी। फिर राजनाथ सिंह ने सबको बैठने का इशारा किया, संसद की मर्यादा और अपना आचरण बताया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद तरफ से यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। विरोध जता रहे विपक्षी सांसदों का रौद्र रूप दिखाने और मर्यादा समझाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वंदे मातरम और देश में सूफी परंपरा का जिक्र करते हुए आगे अपनी बात रखी। बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इमकान कहूँ, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूँ, तैनू सीता जी जानान कहूँ। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जुबान से अल्लाह, रब और रबूबिये इबादत और सजदा जैसे शब्द विपक्षी सांसद भी पूरी खामोशी के साथ सुन रहे थे। वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत
तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे। अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसमें संगठित और एक होने की आवाज सुनी। बस कुछ लोगों ने इस गीत का मतलब गलत निकाला और गलत समझा। अब इस समझ को बदलना होगा, सही समझ पैदा करनी होगी और वंदे मातरम का भी सही अर्थ अब हमें समझना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।